जय सिया राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल लड्डू गोपाल के भक्त में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। हाथों में गुलाब का पुष्प नहीं तो पीला पुष्प लेकर आप कथा को सुने या पढ़े। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, वह इसका क्या महत्व है, कृपया मुझे विस्तार से बताएं। तभी श्री कृष्ण ने कहा, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये मोह जाल से छुड़ाने वाली व समस्त पापों का दमन करने वाली एकादशी है। आज मैं इस एकादशी की कथा तुमसे कहता हूँ। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी में धृतमान नामक चंद्रावंशी राजा राज्य करता था। उसके नगर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसके राज्य में शांत स्वभाव वाला धान्य नामक वैश्य भी रहता था। वह सदा ही किसी न किसी पुण्य कर्म में लगा रहता था। उसके नगर में अनेक कुएं, प्याऊ, धर्मशाला और बाग बगीचे आदि का निर्माण धान्य ने करवाया था। उसने सड़क के किनारे आम, नीम, जामुन आदि के छायादार पेड़ भी लगवाए थे। श्रीहरि की कृपा से उसके 5 पुत्र थे, जिनमें सुमना, सुबुद्धि, मेधावती और सुकीर्ति अपने पिता के समान ही धर्मात्मा थे, परंतु दुष्ट बुद्धि अपने नाम के समान बड़ा ही दुष्ट था। मांस, मदिरा आदि का सेवन करता था। एक दिन उसके पिता ने उसे एक वैश्य के साथ देख लिया। तभी धान्य ने उस दुष्ट बुद्धि को घर से ही निकाल दिया। उस दुष्ट बुद्धि ने नगर में ही चोरी करना शुरू कर दिया। एक दिन पकड़ा जाने पर वह जंगल की ओर भागा। वहाँ भूख प्यास से वह बेचैन रहने लगा। एक दिन चलते चलते वह महर्षि कौंडल्य जी के आश्रम में जा पहुंचा। तभी महर्षि कौंडल्य स्नान के लिए गंगा तट पर गए हुए थे। जैसे ही वे लौटे तो उनके शरीर से कुछ छींटे दुष्ट बुद्धि पर पड़ गए, जिससे उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने महर्षि से पूछा कि मैंने अपने जीवन में अनेकों पाप किए हैं, कृपया मुझे इन पापों से मुक्त होने का कोई मार्ग दिखाएं। तभी महर्षि ने बताया कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी होती है। इस एकादशी के दिन तुम सूर्योदय से पूर्व उठ स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करो, उनकी कथा आदि का श्रवण करो, आरती करो, शाम के समक्ष तुलसी के आगे दीप प्रज्वलित करो, पीपल के समक्ष दीप प्रज्वलित करो, जलाहार व्रत रखो। इससे तुम्हारे सभी पापों का नाश होगा और इसके साथ ही तुम्हें हर प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलेगी। तुम मोह जाल से छूट जाओगे। दुष्ट बुद्धि ने वैसा ही किया और अंत में श्रीधाम को प्राप्त किया। जिस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु ने दुष्ट बुद्धि का कल्याण किया, हम सबका कल्याण करें। तो बोलो विष्णु भगवान की जय।